हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर से कृष्णा में। जैसा कि 12th का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए इंग्लिश जो होता है वह सेम पढ़ना होता है 100 मार्क्स का। जैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं 100, जिसमें से आपको 50 बनाना होता है, जिसमें से 60 जो होते हैं वो ग्रामर होता है ना। ग्रामर सेक्शन अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और लिटरेचर होता है, जो लिटरेचर का शॉर्ट फॉर्म सोचे हो ना, कंप्लीट कर दे। कैसे कंप्लीट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जिस मोड में आए हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में मेन की पॉइंट एंड ऑथर के बारे में बताएंगे और जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। भारतीय संस्कृति और सभ्यता, है ना। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। अबाउट ऑथर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। याद रखना है आपको, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को, 1869, है ना। और उनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ, वह 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी, दैट मीन्स कि हमारी देश के जब आज़ादी मिला 1947 के 1 साल के बाद महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। समझ गया ना। फिर आगे, ही इज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वह जो राजनीतिज्ञ से ज़्यादा आध्यात्मिक क्या थे, वह आध्यात्मिक लीडर थे, मतलब आध्यात्मिक नेता थे, है ना, स्पिरिचुअल लीडर थे। समझ गया। फिर हम लोग देखते हैं, ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वह सत्य और अहिंसा, अहिंसा मीन्स जिसमें हिंसा न हो, और लगा है ना अहिंसा, जो हिंसा से परे हो उसी को अहिंसा कहते हैं। वह सत्य और अहिंसा को मानते थे, है ना। क्योंकि जब एक बार सफ़र कर रहे थे तो उनको जब एक चाट में कोई एक गाल में कोई चाटा मारा तो दूसरा भी बढ़ा दिया। दैट मीन्स कहने का अर्थ कि हम उनका कहना था कि हम ना गंदगी को गंदगी साफ नहीं कर सकते हैं, इसको ना अपने खुद ऐसा करेंगे कि उसको शर्म आए। लेकिन ऐसा समय नहीं है अभी, है ना। जैसे एक, अगर किसी गार्डन में, किसी बगीचा में क्या होता है, अगर जो सीधे पेड़ होते हैं उसको काट लिए जाते हैं पहले, समझ रहे हैं ना, या सीधी जो कील होता है उसको पहले निकाल लिया जाता है। इसलिए ज़्यादा सीधा भी होना अच्छा नहीं है। मतलब महात्मा गांधी थे अच्छे, उनका सोच था कि लो लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बट हमारे कुछ ऐसे भी लीडर हुए जिसको हम लोग गर्मदल कहते हैं, वह उन्हीं के द्वारा ये आग लगाएगी जो हमारे देश में आज आज़ादी मिली। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर मेन पॉइंट में आते हैं, जो उसका की पॉइंट होता है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है, उसको ध्यान देना। देखिए महात्मा गांधी जो थे वह हमारी जो कल्चर है उसको वह बहुत महत्व देते थे, क्योंकि वो कहते थे वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत बुरी है, क्योंकि उसके अंदर न नैतिकता होता है, न किसी तरह का उसके ऊपर न बड़ा छोटा का ज्ञान होता है। मतलब वह सब समझ रहा है कि आपका जो ये जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसमें क्या होता है ना, 18 ईयर्स के बाद जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका मेन पॉइंट, की पॉइंट क्या है। CIV जहां हम लिखे होंगे मतलब सिविलाइजेशन, है ना। CIV शॉर्ट में लिख दिया सिविलाइजेशन का, समझ रहे ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मोरल बीइंग, क्या दिखाता है ये? नैतिकता को दिखाता है ना। हमारा जो भारतीय सभ्यता है वह नैतिकता को दिखाता है। एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट्स इमोरलिटी एंड मैटेरियलिटी। दैट मीन्स कि जो वहाँ का है अनैतिकता दिखाता है और भौतिक सुख को दिखाता है। जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या दिखाता है, जो वेस्टर्न कल्चर सिविलाइजेशन वहाँ की सभ्यता है वह इमोरलिटी, जिसमें अनैतिकता है। मतलब नैतिकता कहने का अर्थ कि हमारी कोई जैसे नैतिक धर्म होता है, जैसे अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, किस तरह से उसके साथ रहना है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसमें कोई मॉरलिटी नहीं चलता है, कोई नैतिकता की बातें नहीं चलती है ना। वो लोग भौतिक सुख में है। भौतिक सुख समझ रहा है ना, जैसे हमारे पास बहुत सारा रुपया हो गया, कार हो गया, है ना, गाड़ियाँ हो गई, बहुत सारी जो भौतिक सुख, जैसे लग्जरी लाइफ जो जीते हैं, है ना। चलिए आगे एंड देखेंगे, एंड दैट इज हर ग्लोरी। और जो वेस्टर्न होते हैं उनकी ग्लोरी, जो गरिमा होती है उसी में होती है, अनैतिक, अनैतिक कार्य में। देखिए आगे अगला पॉइंट, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ द कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ द ड्यूटी। देखिए हमारे यहाँ मतलब जो होता है ना, क्या कहते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक चरित्र को डिनोट करता है। किसको दिखाता है? चरित्र को दिखाता है ना। एंड जो
उस पाथ पे ले आता है, रास्ते पे ले आता है जो अपने कर्तव्य को समझ पाए। समझ रहे हैं, सिविलाइजेशन के द्वारा ही। अगर हमारे सिविलाइज बच्चे, सिविलाइज समझ रहे हैं ना, जो सभ्य होते हैं, एक असभ्य होते हैं, अनसिविलाइज होते हैं। समझ रहे हैं ना, बच्चे को देख कर बताते हैं कितना असभ्य बच्चा है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह। चलिए ठीक है। गुजराती, गुजराती दैट मीन जो बिहार बिहार में रहने वाले वो बिहारी, और जो गुजरात में रहने वाले हैं गुजराती। कह रहा है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, है ना। जो गुजराती होते हैं वह इक्विवेलेंट मानते हैं, मतलब बराबर मानते हैं किसके, फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मतलब एक अच्छे चरित्र का, उसके बराबर मानता है कि अगर जिस जो सिविलाइजेशन को, अपने सिविलाइजेशन को मानता है, वह उसका एक अच्छा चरित्र होता है। समझ गया ना, गुड कंडक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ द मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। और क्या होता है कि वह दिखाता है, परफॉर्मेंस उसकी जो प्रदर्शन है उसको दिखाने का काम करता है, उसकी ड्यूटी को दिखाने का काम करता है। ऑब्जर्वेंस है ना, ऑब्जर्वेंस मतलब उसको हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सिविलाइजेशन जो होता है, सभ्यता है ना, जो हमारा सभ्यता है वो सबसे अलग है। हम लोग जो इंडियन है, हम लोग सभ्यता सबसे अलग है। नेक्स्ट नंबर, गांधी जी सेज डैट, है ना, गांधी जी कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है ना, जो हमारा दिमाग है वह एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, मतलब यह एक ऐसी चिड़िया है जिसको जितना दिया जाए उसके लिए उतना वह कम पड़ जाता है ना। जैसे हम लोग को अगर आज एक साइकिल मिल जाता है, उसके बाद सोचते हैं बाइक हो जाए, बाइक हो जाता है सोचते हैं चार चक्का हो जाए, चार चक्का हो जाता है सोचते क्या है कि एक एरोप्लेन आ जाए, है ना, प्राइवेट जेट आ जाए। चलिए ठीक है, इसलिए क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है, मेन की पॉइंट आपको दिया जा रहा है ना। उसके बाद आप ये पढ़ने के बाद और आप जाके देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है कि नहीं, एकदम बनेगा, 100% बनेगा। आप अभी अभी पढ़े और जाइए देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, गेस्ट पेपर ले लीजिए, उससे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का चैप्टर देखिए, आपको बनेगा, 100% बनेगा। थोड़ा ध्यान समझना है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड की तरह है, मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना उसको दिया जाता है उतना वो मांगता है ना। आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम द लग्जरीज एंड प्लीजर, और हमारे जो पूर्वज थे, है ना, वह लग्जरी मतलब जो लग्जरी जो हमें सुख देता है, दैट मीन्स कि जिससे हम जैसे कहते हैं ना सब कुछ सुखी संपन्न जीवन, उससे हमारे जो एंसेस्टर पूर्वज दूर रखे, दूर रखने का काम क्या क्यों है, क्योंकि जो हमें सुख देता है, प्लीजर देता है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, है ना, हमारे एंसेस्टर का कहना है, हमारे एंसेस्टर का कहना है कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वह लार्जली अ मेंटल कंडीशन है। कैसा है, एक मेंटल कंडीशन है, हमारी मानसिक स्थिति, मतलब हम अपने मानसिक तौर से खुश है या नहीं, यह डिनोट कर, मतलब ये नहीं कि बहुत सारी भौतिकता, बहुत सारे धन संपत्ति है उससे आदमी, उससे तो और वह ज़्यादा परेशान है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आवर सिविलाइजेशन टॉट अस, है ना, हमारा जो मतलब सभ्यता है यह हमें यह सिखाता है टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। क्या कह रहा है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वह एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण रहना सिखाता है, दैट मीन्स कि सौहार्दपूर्ण, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा से व्यवहार करना, अच्छी तरह से रहना सिखाता है। समझ रहे हैं ना। और जो है वेस्टर्न कल्चर है वहाँ बताया ना 18 ईयर्स होने के बाद सबसे अलग हो जाता है, अपने परिवार से अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर, यूरोपियन सिविलाइजेशन, CIV जहाँ लिखा होगा मतलब समझ जाना है सिविलाइजेशन, है ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन डबल लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। सिविलाइजेशन मीन रूइन फॉर इंडिया, है ना, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, समझ रहे हैं ना, यूरोपियन जो यूरोपियन कल सिविलाइजेशन है उसकी सभ्यता को अपनाते हैं, मतलब कि इंडिया को बर्बाद करना है। ये महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम यूरोपियन जो सभ्यता है उसको अपनाते हैं, वेस्टर्न जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन उसको अगर अपनाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि भारत को बर्बाद करना, समझ रहे ना। जैसे उसका क्या कल्चर है, हम लोग का कल्चर है क्या, दोनों साइड से बाईपास, है ना, बीच में हाईवे, जो बाल जो कटवा लेता है इधर रंगवा लेता है, इधर रंगवा लेता है, ऐसे झगड़ा कट रहता है, वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। तो अगर उसको हम करते हैं तो क्या है कि वो उसके किसी हीरो को देखा पहना हुआ वैसा करने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, दैट मीन्स कि वो हमें रूइन करेगा, वो बर्बाद कर सकता है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, है ना। आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीन,
हमारे जो पूर्वज है उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बिकॉज, है ना, बिकॉज इट मेड अस लेजी, है ना। उनका मानना था कि वह हमें क्या क्या कर देगा, लेजी बना देगा, मतलब आलसी बना देगा। हो ही गया है ना। जैसे आज लोग थोड़ा दूर भी पैदल नहीं चलता है ना। थोड़ा दूर अगर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, तो तुरंत अगर गाड़ी, अब तो देखते हैं बैटरी वाला टेम्पू आ गया है ना। हाथ देगा, बैठेगा, भले ही 10 रुपया ले लो भाई, लेकिन पैदल नहीं चलेगा। लेकिन पहले लोग अगर यहाँ से नेपाल भी जाना होता था ना, मुजफ्फरपुर से, तो नेपाल पैदल चले जाते थे, है ना। बचपन में नानी गाँव कौन सा गया हुआ पैदल। तो इसलिए क्या है कि आदमी बहुत ही क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मेन पॉइंट है ना, बिकॉज इट मेड अस लेजी। कह रहा है फेराहस, है ना, फेराहस वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट इजिप्टी, मतलब मिस्र के फेराहस जो थे वह मिस्र के प्राचीन शासक हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि फेराहस जो थे वह कहाँ के शासक थे, कहाँ के रूलर्स थे। याद रखना है वह कहाँ के थे, इजिप्टी, दैट मीन्स कि मिस्र के थे। चलिए आगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी कहते हैं कि मतलब जो लो लिविंग, मतलब जो हमारा रहने का जो है वो निम्न होना चाहिए, और हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए ना, हाई होना चाहिए, है ना। लेकिन आज क्या है, लिविंग हाई है लेकिन थिंकिंग क्या है, लो है ना। लिविंग हाई रखने से, थिंकिंग लो रखने से आपका अच्छा नहीं होगा। यहाँ लोग क्या है, समय बर्बाद करते हैं, लगता है कोई देख नहीं रहा है, रील्स देखने में, है ना, शॉर्ट्स देखने में समय बर्बाद कर रहा है, लग रहा है जैसे हमें कोई देख ही नहीं रहा है। अरे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। जिस दिन उसका कीमत पता चलेगा ना, एक नॉर्मल सा आप कहीं काम करने जा रहे हैं ना, किसी भी कंपनी में, अगर जो लोग गए होंगे कभी, अब 11-12 में आए हैं, बहुत सारे लोग काम करके घूम के आ जाते हैं, तो उसको पता होगा कि जब किसी के यहाँ काम करता है ना लोग, अगर एक बार मोबाइल निकाल लीजिएगा तो देख लेगा ना, तो कहेगा क्या रे भर दिन मोबाइल तुम देखता है क्या, काम पर ध्यान दो। समझ रहे हैं ना। इसलिए आप अपनी ईमानदारी से अपने काम को करें, जो आपका काम मिला हुआ है। चलिए, इसलिए हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, और जो हमारा सिंपल लिविंग है ना, बहुत ही सिंपल लिविंग होना चाहिए, साधारण जीना चाहिए, है ना। महात्मा गांधी बताइए पूरे इंडिया को लीड कर रहे थे, और एक धोती पहने हैं वो ऐसे रखे हैं चल रहे हैं, बताइए, नहीं कर सकते थे ऐश मौज, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फिर क्या है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। क्या कह रहा है कि धन और जो सुख सुविधाएं हैं, है ना, जो भौतिक सुख है, वह आदमी को खुश नहीं कर सकता है। अगर आपके पास बहुत सारे रुपया है लेकिन आपकी जो मेंटली आप खुश नहीं है, तो खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी खुश होता है। जैसे आप जाइए शहर में, रोड के किनारे जो टेम्पू वाले होंगे, रिक्शा वाले होंगे, देखिए आराम से खा पी के सोया होगा, है ना। जो रुपया वाला है रात भर गिन रहा है रुपया, टेंशन में है, पगलायल है, कहाँ गया इतना रुपया, समझ रहे हैं ना। वो नॉर्मल आदमी रोज जीता है, अपना कमाता खाता है ऐसा, मतलब ज़्यादा। क्योंकि महात्मा गांधी एक चीज़ यह भी कहते हैं कि हमारा जो ये जो मन है ना, ये रेस्टलेस बर्ड की तरह है। कैसा है, एक बेचैन पक्षी की तरह है ना। इसको जितना देता है उतना ही चाहता है, समझ गया ना। चलिए आगे, आगे कह रहा है मेक मैन हैप्पी। गांधी जी वेंट चंपारण इन 1917। आपको पता होगा कि 1915 में वो आए थे अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ जो किसानों का मतलब क्या कर रहा था ये अंग्रेज, नील की खेती करवाया था ज़बरदस्ती। तो उनको जो थे चंपारण के क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा है ना। वो उनको मतलब चिट्ठी लेकर बुलवाए थे, समझे, नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, तो वो चंपारण 17 में आया था। याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट लाइन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोम, है ना। जो यूरोप के लोग हैं, दो पीपल ऑफ यूरोप, वो इंस्पायर है, किससे प्रेरित है, ग्रीक और रोम से है। और हम लोग भी धीरे धीरे प्रेरित हो रहे हैं, जैसा चाल चलन चलता है वैसे चलने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आगे, इन्वेंशन ऑफ फायर इज माइलस्टोन, है ना। ये
जो इन्वेंशन है, आग का खोज है, यह माइलस्टोन खोज मतलब मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस तरह से चैप्टर को आप इसमें ऑब्जेक्टिव जो मेन पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है ना। आप जाके उसका टेस्ट मतलब देखिएगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, तो आपको इससे मिल जाएगा। समझ गए ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़िए। और जो भी लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वह 12th में है, ऐसा भी तो होता है कभी कभी कि उसको कैसे भेज दे, है ना, उसका इतना सही हो जाएगा नहीं। आपको ये विद्याधन जो है ना, एक ऐसा जितना खर्चे कीजिएगा उतना आएगा। किसी को बताइएगा तो वो भी हो सकता है कि इसको देखने से आपको पूछे कुछ तो आपको याद हो जाए, है ना। मैं इसमें कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ओके।